जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद में हम पढ़ेंगे बहुपद का शून्यांक तथा गुणांकों में संबंध। एक्चुअल में बहुपद क्या होते हैं तथा इससे कैसे टॉपिक बनते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको पहले बता दी थी। इस वीडियो में मैं आपको बहुपद से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट बताऊंगा, बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, बहुपद के बारे में बताएंगे तो बहुपद में सबसे पहले आप देखेंगे शून्यांक। अगर मैं आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये बहुपद है तो ये सदैव 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो ये कभी भी बहुपद कहलाएगा नहीं। अब दूसरी बात, यहाँ पर कितनी घात है? 2। x की घात कितनी है? 2, यानी x के ऊपर लिखा है 2, यानी जितनी घात होती है उतने इसके मान होते हैं। तो इसके 2 मान होंगे, x के 2 मान होंगे। हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है दोनों एक पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो। लेकिन 2 घात पे 2 मान, और अगर x की घात 3 है तो इसके 3 मान आएंगे, x की घात 4 है तो इसके 4 मान आएंगे। अगर मैंने आपके सामने एक एग्जांपल से पूछा कि दोस्तों x² = 2, तो क्या आप बता सकते हैं x के कितने मान होंगे? हाँ सर, 2 मान होंगे। x बराबर √2, वो भी प्लस माइनस, यानी कि एक तो प्लस का √2 होगा और एक माइनस का √2 होगा। इसी प्रकार बहुपद में जितनी घात लगती है उतने ही उसके मान होते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपके लिए ज्यादा जानकारी है। दोस्तों एक चीज बताऊंगा, बहुपद में शून्यांक कैसे निकाला जाता है। हम पूरे सिलेबस में 2 घात पढ़ेंगे, अगली वीडियो में मैं 3 घात का बताऊंगा, और अगली वीडियो में मैं आपको कम से कम 4 घात 5 घात 6 जितने भी घात होगी सारे के सारे आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा शून्यांक जानने के लिए आपको क्या समझना होगा। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, x² प्लस 5x माइनस 24 = 0। x² प्लस 5x माइनस 24 = 0। और फिर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप ये बताइए कि इसके कितने मान होंगे, तो कहेंगे सर 2 मान है, x की पावर 2 है तो 2 मान होंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा x², आपको पता है कि इसको कैसे तोड़ते हैं, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, या तो जोड़े या तो घटाए, कितना आना चाहिए 5, और गुणा करने पर दोस्तों कितना आना चाहिए 24। यानी 5 को ऐसा तोड़े कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, या तो जोड़े या तो घटाए, 5 आएगा, गुणा करने पर 24। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपने पढ़ी होगी। मैं इसका अलग से तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को एंड तक लेते हुए, ध्यान से देखेंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में भी लगाऊंगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां करता हूं तो मैं लिख सकता हूं 8 - 3 x = 24। बहुत छोटी चीज है। आप लिखेंगे x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 = 0। ध्यान से समझिएगा, यहां से मैं कॉमन लेता हूं x, ये होगा x प्लस 8। दोस्तों यहां मैं माइनस के साथ 3 कॉमन लेता हूं, ये होगा x प्लस 8। और फिर आप लिखेंगे x प्लस 8 और x माइनस 3, यानी x के कितने मान आए 2, यानी कि x प्लस 8 = 0 और x माइनस 3 = 0, यानी x बराबर -8 और x बराबर +3। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो मान आया ये x का एक मूल है, इसी मूल को मैं कहता हूं अल्फा। बहुत काम की चीज बता रहा हूं दोस्तों, इसी मूल को हम कहते हैं बीटा। यानी एक तो होता है अल्फा, एक क्या होता है बीटा। अगर हम आपसे डायरेक्ट पूछे मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल, तो आपने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, पढ़ा है ना दोस्तों। और आप इसे बताते हैं कि सर ये होता है b - a, यानी योगफल होता है b - a। अब आप ध्यान से समझेंगे, यहां पर अगर मैं इससे तुलना करूं ax² प्लस bx प्लस c से = 0। a कितना है दोस्तों 1, b कितना है दोस्तों 5, और c कितना है दोस्तों -3 24। कैसे? ये a का मान हो गया, ये b का मान है और ये c का मान, याद होगा आपको। तो यहां क्या लिखेंगे b, यानी कि अब देखिए आप लिखेंगे -5/1। अगर मैं कहूं योगफल क्या होगा, यानी दोनों को छोड़कर, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये दोस्तों देखो -8 + 3 यानी कि -5,
चीजें वही होती हैं, चाहे हम यहाँ से निकालें योगफल, चाहे हम इन दोनों के मान को निकाल लें। उसी प्रकार अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल दोस्तों ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है C/A। अब अगर आप चाहें तो इन दोनों का गुणा कर दें, 8 तारीख माइनस का 24, यानी कि ये 8 है आपका अल्फा और ये आपका 3 है बीटा, 8 तारीख 24। या फिर डायरेक्ट आप यहां से निकालना चाहते हैं तो यहां से निकालें, C बराबर माइनस का 24 और A का मान दोस्तों कितना लिखा है 1, यानी कि ये कितना आएगा माइनस का 24। दोनों तरीके सही हैं। मैं आपको लिंक बताना चाहता था कि अल्फा और बीटा होता क्या है। अल्फा और बीटा हमारा वही मान होता है जो हम x के दो मान मानते हैं, यानी x की घात 2 तो अल्फा मानते हैं, 2 मान बीटा मानते हैं। अगर मान लीजिए x की घात 3 है तो अल्फा बीटा गामा मानते हैं। तो आगे वाले वीडियो में मैं अल्फा बीटा गामा के बारे में आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। आगे चलिएगा, अब मैं कुछ क्वेश्चन फटाफट लगवाता हूँ और आप इन क्वेश्चनों के आंसर मुझे बताएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है, ये लिखा है x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब मैं आपसे पूछूं मूलों का योगफल क्या होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो आप मुझे क्या बताएंगे दोस्तों। देखो, योगफल का मतलब है कि ये वाला मान क्या होता है माइनस b/a और गुणनफल क्या होता है C/a। ध्यान से समझिएगा, आप इसके नीचे लिख लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान से a बराबर 1, b ये हो गया और ये c हो गया, यानी कि 10 बटे कितना आएगा 1, सॉरी क्योंकि 7 आएगा माइनस 7 बटे 1 और c का मान कितना होगा 10 बटे 1, यानी कि माइनस 7 माइनस का 10। क्या आपको क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको देखिएगा। अगर मैं कहूं अगला फार्मूला देखिएगा दोस्तों। अच्छा, ये जो फार्मूला बना है वो कैसे बनता है, आपने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सही है ना। अगर मैं इसमें कहूं, मैंने आपको मान दे दिया, मूलों का योगफल है आपका 3 और मूलों का गुणनफल है आपका 2, तो समीकरण बताओ। समीकरण मतलब बहुपद का समीकरण। यहाँ पर समीकरण अलग होगा क्योंकि समीकरण में x और y दोनों हो सकते हैं दोस्तों। समीकरण में x और y दोनों हो सकते हैं, लेकिन बहुपद में कभी भी y नहीं होगा, यानी बहुपद का समीकरण। आप गलती नहीं करेंगे, कहने का मतलब आप समझेंगे। हम बहुपद का समीकरण पूछ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूला होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद रखिएगा, ये अच्छा सा फार्मूला है समीकरण निकालने का। x का स्क्वायर माइनस, यानी यहाँ पर माइनस का 3x प्लस ये कितना होगा हमारा 2x। सिर्फ इतना सा करना है। क्या आपको क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, फटाफट आप घर के लिए लिखेंगे। जैसे मूलों का एक क्वेश्चन, जैसे मूलों का योगफल है अंडर रूट 3, मूलों का गुणनफल है 5, तो समीकरण क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों लिखा है 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखा है 8, तो समीकरण क्या होगा। तीसरा, अल्फा बराबर आपका लिखा है 3 और बीटा बराबर आपका लिखा है 2, तो इस कंडीशन में समीकरण क्या होगा। क्या करेंगे, आप पहले दोनों को जोड़कर निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा 5 और फिर दोनों को गुणन कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा 6, ये 3 दूनी 6। अब फिर आप समीकरण निकाल लेंगे। आगे चलेगा, कुछ ऐसे मान होते हैं जिनमें x माना जाता है, इसको ये आपका होमवर्क है दोस्तों। आगे चलेगा, कुछ ऐसे मान होते हैं जिनमें हम x मानकर चीजों को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा तेज चलेंगे, टाइम उतना भी नहीं लेना चाहिए, स्पीड में काम करना है। और एक चीज और बताऊंगा, अगर आपको 2010 से लेकर के 2020 तक के बहुपद के सभी प्रश्न चाहिए तो आप मेरे 7897500319 पे क्लास लिख करके, जिस क्लास में है 10 के, आप कर देंगे चैप्टर का नाम बहुपद लिख देंगे। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन भेज दूंगा जो पेपर में पूछे गए हैं। आप उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। किसी भी किताब या किसी भी बुक को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी एनसीईआरटी बुक को लगाने की जरूरत नहीं है।
मैं यहाँ पर आपको एनसीईआरटी और अन्य एग्जाम से जितने भी बोर्ड के बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पर आपको दे दूंगा। आप इस नंबर से व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सअप पे भेज दूंगा, चलेगा। अब कुछ ऐसे मान होंगे, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कुछ मान होंगे जिसमें के रहेगा और के बाद हम उसको कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। जैसे कोई लिखा है द्विघात समीकरण k माइनस 1, ध्यान से देखिएगा, एक द्विघात समीकरण हमारे पास है k माइनस 1 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ये लिखा है प्लस kx प्लस 1 में इसका एक शून्यांक कितना है, माइनस का 3 है। एक शून्यांक माइनस 3 है तो k का मान क्या होगा। फिर से मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद में, जो बहुपद हमारा k ब्रैकेट के अंदर k माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यांक 3 हो तो k का मान क्या होगा। अब आप एक चीज समझेंगे दोस्तों, शून्यांक का मतलब होगा यक्स की, आपको हमने बताया कितने मान है, यक्स की वैल्यू कितनी है 2, यानी यक्स की घात कितनी है 2, तो इसके दो शून्यांक होंगे, एक शून्यांक ये वाला और एक शून्यांक ये वाला। इसका मतलब है एक शून्यांक यानी एक x का मान हमको दिया हुआ है, कितना है माइनस का 3, दूसरे x का मान हमसे k के रूप में पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये पूरा जो मान होगा ये शून्य के बराबर होगा। मैं लिखूंगा kx माइनस 1, जल्दी लगाने का और आसान सा तरीका बता रहा हूं, इक्वल टू 0, यानी ये पूरा का पूरा मान शून्यांक बराबर 0 और ये वैल्यू भी क्या होगी x बराबर माइनस का 3, क्योंकि अभी तो आपको बताया कि एक शून्यांक ही है। हम x का मान माइनस 3 रखेंगे, k माइनस 1, यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करेंगे कितना होगा, k माइनस 1 ये आपका 9 प्लस माइनस 3k और प्लस का 1, अंदर गुणा कर लेंगे 9k माइनस 9 3k प्लस 1, ये जाएगा दोस्तों कितना होगा माइनस 60 उधर जाएगा तो कितना होगा प्लस 60, और यहाँ पर दोस्तों इसको घटाएंगे कितना होगा 6k, फाइनली k का मान आएगा 8/6, कितना आ गया दोस्तों 4/3, ये k की वैल्यू होगी 4/3 जो हमसे एग्जामिनर ने हमसे पूछा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप एक चीज ध्यान से समझेंगे जो मैं बताना चाहूंगा, जब भी शून्यांक जाएगा तो शून्यांक को हमको सीधा इस वस्तु के ऊपर रखना है और जो शून्यांक होगा वो सदैव यक्स का मान होगा। फिर से समझिएगा, जो शून्यांक होगा वो सदैव किसका मान होगा, हमारे यक्स का मान होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, जिन क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर स्क्रीन पे एक काम करिएगा, अभी तो नहीं देखिएगा, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस, जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको मान अल्फा और बीटा के रूप में पूछा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको अल्फा प्लस बीटा पता होता है, आपको अल्फा इंटू बीटा पता होता है, लेकिन अगर एग्जामिनर अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का स्क्वायर पूछ ले तो क्या करेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमको सदैव इसका रिलेशन ही पता है, या एक तो ये पता होगा और एक ये पता होगा, ना तो हमको कभी ये पता होता है, लेकिन हम इसको ऐसे फ्रैक्शन में बदलेंगे या फिर इसको ऐसा बदलेंगे कि ये दोनों प्राप्त हो। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस होगा, अगर ये प्लस होगा तो दोस्तों ये प्लस होगा। लिंक समझ में आना चाहिए जिससे कि हमको समझ में आए, यानी ये हो गया अल्फा प्लस बीटा पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ से निकलेगा -2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दोस्तों ये आपके सामने इसका मान लिखा हुआ है, यानी इसको रट लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसी प्रकार कभी कभी ये माइनस पूछता है दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछेगा माइनस, तो आप दोनों का लिंक समझेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। ये काम की चीजें हैं, बहुत एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजें हैं। आगे चलेगा, एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पे लेंगे, फिर आपको इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दिया इसी पैटर्न पे दोस्तों, और मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया 2x²
2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर से देखिएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहले मैं यहां से निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस b/a। अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा दोस्तों c/a। तो यहां से देखिएगा b/a, देखो ये माइनस प्लस होगा 7/2 और यहां कितना होगा 3 है, ये 2 है, यानी कि 3/2। कंपैरिजन कर लेंगे ये ax² प्लस bx प्लस c से। a बराबर कितना होगा 2, b बराबर कितना होगा माइनस का 7 और c बराबर कितना होगा 3। यहां से हमने इसको निकाला, सही है। अब इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्यूब है, यानी इस वैल्यू का क्यूब करेंगे। अल्फा प्लस बीटा पूरे का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। दूसरी बात, आपको सारे के सारे फार्मूले याद होने चाहिए। बिना फार्मूले के अब आपको पास ये आपसे पूछा गया है, इसका मान आपके पास लिखा है 7/2 पूरे का होल क्यूब इक्वल टू ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3। इसका मान लिखा है 3/2। इसका मान दोस्तों ये लिखा है आपका 7/2। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे 729/8। इसका क्यूब करेंगे माइनस ये सब इधर आएगा, देखो 4 नीचे होगा 4, ये होगा 21 और 21 में ये 63 इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहां से देखो यहाँ 8 नहीं है, यहाँ पर 8 है, यानी कि हम दोनों तरफ 8 से गुणा करेंगे। जब भी 8 से गुणा करेंगे तो नीचे वाला बराबर होगा। ये कितना आएगा हमारा 8 और यहाँ पर कितना होगा 1 2 7 to 9 माइनस ये होगा 126। इसमें से घटा लेंगे दोस्तों कितना आएगा, मैं यहाँ आंसर लिखता हूँ इसका आंसर होगा, देखो यहाँ से घटाएंगे, यहाँ कितना होगा 3, यहाँ कितना होगा दोस्तों 0 और यहाँ कितना होगा दोस्तों 6/8। इसका आंसर आएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको 3 घात या फिर 4 घात या फिर 5 घात जितने इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इन सारे क्वेश्चनों को बताऊंगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।